हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले हैं लेटर कोडिंग। ओके, लेटर कोडिंग के पहले देखते हैं कि ये क्या है। लेटर कोडिंग है कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप है। तो पहले कोडिंग डिकोडिंग क्या है वो देखते हैं। सपोज देखो, वर्ड है आईबीसी, आईबीसी है वर्ड है, उसको कन्वर्ट किया है, मतलब उसको कोड किया है। किसमें कोड किया है? JCD। मतलब जो वर्ड है उसको कोड करना मतलब क्या? दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं कोडिंग। और फिर इस कोड को फिर से ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। अब देखो हमने कैसे कोड किया है। आई को जे से, बी को सी से और सी को डी से, मतलब लेटर्स को लेटर से ही रिप्लेस किया है, तो उसको बोलते हैं लेटर कोडिंग। और आज हम वही टाइप देखने वाले हैं, लेटर कोडिंग। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं ये इरेज कर लेती हूँ। ओके, ठीक है। पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द पैनक्रीज इज कोडेड एज अ SAERCNAP देन हाउ द वर्ड स्टेडियम कोडेड इन दैट लैंग्वेज। मतलब देखो हमें वो क्या देंगे, एक वर्ड देंगे और उस वर्ड का कोड देंगे। ओके, तो वो जो वर्ड है वो किस पैटर्न में या किस लॉजिक में कन्वर्ट हुआ है वो हमें ढूंढना है। और हमें एक दूसरा वर्ड दिया जाएगा, उसको हमें क्या करना है? कोड करना है। तो यही एग्जाम्पल का पैटर्न है। तो देखो यहाँ पे वर्ड क्या है? पैनक्रीज, और उसका कोड क्या है? ये SAERCNAP है, उसका कोड है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टेडियम। तो हमें स्टेडियम को हमें कोड करना है। तो देखो, जब भी अब ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि फर्स्ट हमें क्या देखना है कि जो पैनक्रीज है और जो कोड है, मतलब वर्ड एंड कोड के लेटर सेम है क्या, नहीं है। तो देखो वर्ड है हमारा पैनक्रीज और उसका कोड है हमारा SAERCNAP। देखो वही लेटर है क्या? S। यहाँ पे क्या है? S। तो S हमारे एक्चुअल वर्ड में कहाँ पे है? यहाँ पे है। नेक्स्ट लेटर है A। तो A कहाँ पे? यहाँ पे है। देखो मतलब ये S, फिर ये A, देन ये E, उसके बाद RCNAP। ओके, मतलब ये जो वर्ड है वो कैसे कोड हो चुका है? रिवर्स में कोड हुआ है। तो यही इसका पैटर्न है। तो देखो फर्स्ट स्टेप हमें क्या देखनी है कि जो वर्ड एंड कोड में सेम लेटर है या नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही हमारी आ रही है कि सेम लेटर। देन उसके बाद हमारी सेकंड स्टेप है कि हमें वो किस पैटर्न में शिफ्ट हुए हैं, वो पैटर्न को हमें ढूंढना है। तो हमने वो ढूंढ लिया। कुछ नहीं, जो पैनक्रीज वर्ड है वो रिवर्स में लिखा हुआ है, मतलब रिवर्स में उसको कोड किया है। तो सेम हमें करना है स्टेडियम का।
तो स्टेडियम का कोड क्या होगा, रिवर्स में MUIDATS। तो ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3। देखो 3 में MUIDATS है। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड सर्कमस्टेंस इज कोडेड एज, ओके उसका कोड, देन हाउ द वर्ड हैप्पीनेस कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अब देखो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है, हमें क्या देखना है कि सेम लेटर है क्या नहीं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लेटर कोड देखो फर्स्ट लेटर में है C, तो यहाँ पे C है क्या, यस। उसके बाद R है क्या, यस। USA, मतलब देखो बारीकी से देखो तो हमें समझ में आ जाएगा सेम लेटर है। तो मतलब फर्स्ट स्टेप तो वही फॉलो हो रही। तो अब हमें पैटर्न ढूंढना है कि सेम लेटर तो हमें मिल रहे हैं, बट वो किस पैटर्न में है वो हमें ढूंढना है। पहले हम इसको हम लिख लेते हैं कि सर्कमस्टेंस, और ये वर्ड है और उसका कोड है CRUSASACIC, उसके बाद MTNE। देखो फर्स्ट क्या है, C। तो हमारा C कहाँ पे, एक तो C यहाँ पे है और एक C है। अब कौन सा C है वो हमें पता नहीं है। उसके बाद आ रहा है R, तो R कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे। मतलब देखो पहला C, उसके बाद फिर आ रहा है, मतलब हम ये, उसके बाद R, उसके बाद U। तो मतलब ये फर्स्ट C, उसके बाद ये R, उसके बाद ये U, उसके बाद है देखो ये S, उसके बाद है A के बाद है C, और उसके बाद फिर ये I, देन C। पैटर्न क्या है, एक फर्स्ट C लिया है, फिर I छोड़ के R, C छोड़ के U, M छोड़ के S, T छोड़ के A, और फिर N छोड़ के C। मतलब एक लेटर छोड़ के दूसरा लेटर लिया है, और बाद में जो भी बचे हैं वो लिए हैं। देखो I, उसके बाद I एक छोड़ के C, उसके बाद M, फिर एक छोड़ के T और N और E। मतलब बाद में जो हमारे लेटर बच रहे हैं वो लेटर है। मतलब हमें अल्टरनेट लेटर को पिक करना है, और उसके बाद फिर जो बचते हैं वो, यही है उसका पैटर्न। तो देखो हमें किसको कोड करना है, हैप्पीनेस को कोड करना है। हम पहले हैप्पीनेस वर्ड लिख लेते हैं। जब पैटर्न समझ में आए तो आपको डायरेक्टली उसको अप्लाई करना है, बट अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ, बट एग्ज़ाम में पूरा नहीं लिखना है। पहले वर्ड को लेना है, उसके बाद एक छोड़ के P, एक छोड़ के I, एक छोड़ के E, और दूसरा ये छोड़ के फिर S। देन उसके बाद जो बचे हैं, कौन बचे हैं A, फिर P, फिर N, और उसके बाद है S। देखो क्या है उसका कोड, HPIESS। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4। देखो ये HPIESPNS, तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, in a certain code language if the registration is coded as a TSI। देखो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, सेम लेटर है क्या नहीं। तो देखो यहाँ पे T, उसके बाद S I G R N। मतलब देखो जब सेम लेटर है तो वो हमें डायरेक्टली समझ में आ जाता है। तो सिर्फ
सिर्फ अब हमें क्या ढूंढना है कि उसका पैटर्न क्या है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रजिस्ट्रेशन, एक मिनट देखो, रजिस्ट्रेशन को किस में क्या कोड किया है, TSIGERNOITAR। देखो सबसे पहले क्या आ चुका है, टी का है हमारा ये टी, उसके बाद एस, उसके बाद IGER, मतलब इस ये जो हाफ पार्ट है, मतलब ये जो हाफ पार्ट है उससे उसका रिवर्स हुआ है यहाँ पे। तो हम चेक करते हैं नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर ऑफ लेटर 13 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है हमारा। कुछ तो स्पेलिंग में गड़बड़ हो चुका है, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रजिस्ट्रेशन, ओके ये एस नहीं है, इसको मैं रफ कर देती हूँ, ये एस नहीं है, ठीक है, अब करेक्ट हो गया। मतलब देखो जो हाफ वर्ड है, हाँ जो हमारा पूरा वर्ड है वो हाफ में कन्वर्ट हो चुका है, और ये जो फर्स्ट हाफ है ये सेकंड हाफ है, फर्स्ट हाफ रिवर्स हो चुका है। कैसे, टी, देखो TSIGER, और सेकंड में भी वैसे हुआ है कि वो चेक कर लेते हैं। उसके बाद उस मतलब यहाँ तक देखो, अब ये इतना हो गया, उसके बाद एन आ रहा है, देखो एन हमारा लास्ट में है, फिर OITA, फिर ये आर, मतलब सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है ऐसे। तो मतलब इसका पैटर्न क्या है, जो वर्ड है उसको हमको इक्वली डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करने के बाद उसको रिवर्स करना है, यही हमारा पैटर्न है। पैटर्न समझ में आ गया है तो हम जो भी वर्ड है उसको कर लेते हैं। क्या है वर्ड, एक्यूरेट, देखो एक्यूरेट, अब ये एक्यूरेट वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 4 में डिवाइड होगा, और ये पार्ट ओके, और क्या होगा, रिवर्स होगा, मतलब UCCA, यहाँ पे आ जाएगा ETAR। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो हम किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिखाई दे रहा है, ACCAETAR। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड हाइपरबोला, लिख लेते हो डायरेक्टली, hyperbola is coded as YPROHEBLA। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारी कि वही लेटर है या नहीं, तो Y है, P, देन ROHEBLA, वही लेटर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब सेम लेटर है। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना है। तो देखो वाई, फर्स्ट क्या आया है, वाई, ये हमारा वर्ड है और ये है उसका कोड। तो फर्स्ट हमारा पैटर्न क्या आ चुका है, वाई, तो वाई
Y, उसके बाद आ रहा है P, उसके बाद आ रहा है R, उसके बाद आ रहा है O एंड देन H E रिमेनिंग। अब पहले Y आ चुका है, पहले देखो Y, उसके बाद P, उसके बाद फिर डायरेक्टली ये R आ चुका है, फिर ये O आ चुका है। तो अब ये किस पैटर्न में आ चुका है वो हमें चेक करना है। अब हम क्या करेंगे, उनके नंबर पोजीशन लिखेंगे, मतलब ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 5 6 7 8 9। Y आ चुका है तो Y 2 है, P 3 है, R हमारा 5 है, O हमारा 7 है, फिर H 1, E 4, B का नंबर क्या है 6, L 8 9। नीचे कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ वो Y की पोजीशन लिखी है कि Y 2 पे है, P 3 पे है, R 5 पे है, O 7 पे है। अब फर्स्ट हम देखते हैं कि 2 3 5 7, फिर उसके बाद 1 4 6 8 9। तो इस 2 3 देखो, इस 2 3 5 7 का क्या कनेक्शन है, ओके 2 3 5 7 और 1 4 6 8 का क्या कनेक्शन है वो हम देख लेते हैं। तो 2 3 5 7 ये है प्राइम नंबर और 1 4 ये है नॉन प्राइम नंबर। अब पहले ये देख लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो खुद से एंड 1 से डिवाइड होता है। तो 2 हमारा 2 से और 1 से डिवाइड होता है, 3 5 7। मतलब लॉजिक क्या है, प्राइम नंबर, फिर उसके बाद जो नॉन प्राइम नंबर है वो हमें लिखने हैं। तो सेम देखो, अब हमें किसका कोड करना है, सेंटीमेंट का कोड करना है। अब इसमें हमारा जो कोड है उसका नंबर पोजीशन ये तो सेम होने वाली है, 2 3 5 7, उसके बाद 1 4 6 8। बट यहाँ पे देखने हमें नंबर ऑफ लेटर्स 8 है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे भी एक्चुअली 9 ही है, 9। अब हमें करना है, देखो किसका करना है, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि, अब मैं पूरा वर्ड ही लिख लेती हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करना है। SEN सेंटीमेंट, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले हमें किसको लेना है, 2 को, मतलब आ जाएगा E। उसके बाद हमें 3 को लेना है N, उसके बाद हमें 5 को लेना है I, उसके बाद हमें 7 को लेना है, 7 पे कौन है E, 1 पे फिर S, 4 पे T, 6 पे M, 8 पे N और 9 पे T। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो मैं फिर से उसका आंसर रिपीट कर रही हूँ। उसका आंसर है ENIESTMNT। तो ये है उसका आंसर, ओके। चलो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पहले रफ कर लेती हूँ। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज इफ द वर्ड सैंडविच इज कोडेड एज ADSHCIWN। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, सेम लेटर है या नहीं। तो देखो ADSH, देखो सारे वही लेटर मिल रहे हैं हमें, तो हम लिख लेते हैं वर्ड सैंडविच और उसका कोड है ADSHCIWN। देखो अब ए कहाँ पे है, नेक्स्ट है हमें पैटर्न ढूंढना है A, उसके बाद ये D, उसके बाद फिर ये S, उसके बाद H, उसके बाद C, उसके बाद ये I, फिर ये
W एंड देन N। देखो वही लेटर है बट उसका पैटर्न हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। जब पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तब हमें क्या करना है, इनको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ए का नंबर है 2, डी का नंबर है 4, फिर एस का नंबर 1, एच का नंबर है 8, सी का नंबर है 7, आई का नंबर है 6, डब्ल्यू का नंबर है 5 और एन का नंबर है 3। 2 4 1 8 7 6 5 3। अब इसमें तो कुछ पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। 2 4 देन 1 8 7 6 5 3। मतलब ये जो लेटर शिफ्ट हुए हैं वो कैसे शिफ्ट हुए हैं, रैंडम में शिफ्ट हुए हैं। तो वही उसका पैटर्न है कि वर्ड एक रैंडम मतलब रैंडम शिफ्ट हुए हैं, तो हमें उस तरह से ही दूसरे वर्ड को शिफ्ट करना है। देखो दूसरा वर्ड क्या है, ज्योमेट्री। उसमें भी नंबर ऑफ लेटर जब रैंडम होता है तो नंबर ऑफ लेटर 8 है, तो वही होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ज्योमेट्री में 8 लेटर है या नहीं, तो वही है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ज्योमेट्री। वन टू थ्री 4 5 6 7 8। अब देखो फर्स्ट क्या है 2, तो 2 पे कौन है E, 4 पे कौन है हमारा M, 1 पे G, 8 पे Y, 7 पे R, 6 पे T, 5 पे E और 3 पे है हमारा O। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर नहीं है इसमें, तो हमारा देखो क्या है E M G Y R T E O, यही हमारा आंसर है। तो चले नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो इस एग्जाम्पल में हमें पैटर्न कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर तब हमने क्या कर दी, नंबर पोजीशन लिख ली, मतलब कौन किस पोजीशन पे है, और मतलब वो ऐसे ही रैंडम में शिफ्ट हो रहे हैं। तो फिर हमने उस रैंडम का पैटर्न निकाल लिया और सेम दूसरा वर्ड को कन्वर्ट कर लिया। 6 है डेकोरेट। डेकोरेट को देखो सेम लेटर है क्या नहीं, डी ई सी, मतलब वही लेटर दिख रहे हैं। तो हमें सिर्फ अब इसका पैटर्न ढूंढना है, वो किस पैटर्न में है। तो डेकोरेट, डेकोरेट किस में कोड किया है, उसका कोड क्या है, डेकोरेट का कोड EDOCARET। अब देखते हैं E कहाँ पे, यहाँ पे, D कहाँ पे, यहाँ पे, OCARET। मतलब जो हमारा पूरा वर्ड है वो ग्रुप में डिवाइड हो चुका है और ग्रुप 2 में डिवाइड हो चुका है, और जो 2 लेटर है वो सिर्फ रिवर्स हो चुके हैं। तो सेम हमें किसका करना है, हाइग्रोमीटर। देखो ये भी हमें 2 में करना है और रिवर्स करना है। YH देखो RG फिर MOTERE। तो यही हमारा आंसर है, YH RG MOTERE। मैं ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर अच्छे से चेक हो जाए इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फास्ट। हमें टोटल 30 क्वेश्चन करना है, हम पार्ट में वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द कस्टमर इज कोडेड एज RC
EMSOT, वही लेटर दिख रहे हैं क्या? RCEM, देखो वही लेटर मिल रहे हैं, वही लेटर मिल रहे हैं। तो अब हमें क्या ढूंढना है? पैटर्न ढूंढना है। देखो क्या है, पेपर में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं। जब आपको समझ में आ जाए कि यार वही लेटर है, तो आपको वहाँ पे देख के ही उसका पैटर्न ढूंढना है। अब उसको आपको एक्सप्लेन करना है, एक एक एग्जाम्पल, इसलिए मैं लिख रही हूँ। बट आपको पेपर में ये चीज़ करनी नहीं है, आपको देख के ही ट्राई करो कि आप उसका पैटर्न ढूंढ सकते हैं। तो देखो आर कहाँ पे है? यहाँ पे। सी कहाँ पे है? यहाँ पे। फिर उसके बाद ई, उसके बाद यू, देन एम, देन एस, ओ टी। देखो फर्स्ट कौन आ रहा है? ये जो लास्ट में था वो। फिर उसके बाद कौन आ रहा है? फर्स्ट, मतलब लास्ट फर्स्ट। फिर ई आ रहा है यहाँ पे, ई मतलब क्या आ रहा है? सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट एंड देन सेकेंड लास्ट, देन फर्स्ट, देन सेकेंड लास्ट, सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या? देखो पहले ये देखो, ये आर है, देन फिर ये सी, देन है ई, देन ये यू, फिर एम, फिर एस और ओ टी। मतलब पहले आपको लास्ट लेना है, फिर फर्स्ट, देन सेकेंड लास्ट, सेकेंड, थर्ड लास्ट, थर्ड। पैटर्न समझ में आया होगा। अब वो किस पे अप्लाई करना है आपको? देखो डायरेक्टली मैं आपको अप्लाई, ठीक है, लिख ही लेती हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं उस वर्ड को लिख ही लेती हूँ। फर्स्ट आपको कौन सा लेना है? लास्ट, तो लास्ट ले लिया। उसके बाद आपको कौन सा लेना है? फर्स्ट। उसके बाद फिर आपको लेना है सेकेंड लास्ट और फिर सेकेंड। उसके बाद आपको लेना है थर्ड लास्ट, देन थर्ड, ए एम। उसके बाद फिर फोर्थ लास्ट एंड फोर, एंड उसके बाद ये यू एंड ये सी। तो यही आपका आंसर है। आपका आंसर है EITMAMLAUC। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, in a certain code language if the word liberal is coded as MJCFSBM। देखो लिबरल किसमें कोड, लिबरल का क्या कोड है? MJCFSBM। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? फर्स्ट स्टेप लेटर सेम है क्या नहीं? तो देखो लेटर सेम है क्या? लेटर सेम नहीं है। तो देन सेकेंड स्टेप क्या होगी? अब हमें चेक करना है, सेकेंड स्टेप क्या होगी? हमें चेक करना है कि अब ये एल है, वो कहाँ, उसका कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एल कहाँ पे है, एल का कोड क्या है। अब हमें चेक करना है ये किस पैटर्न में हुआ है। तो वो एल का एल एम पे, मतलब इस फर्स्ट लेटर से कोड किया है क्या? एल का एम। एल का एम कब हो जाता है, मतलब एल उसका नेक्स्ट लेटर है एम +1 करके, आई उसका नेक्स्ट लेटर है जे, बी सी ई एफ आर एस ए बी एल एम। मतलब सिंपल है कि हमें जो लेटर है वो उसके नेक्स्ट लेटर से कन्वर्ट किया है। तो मतलब हमारा देखो स्टेप क्या होगी, हमें क्या करना है, फॉरवर्ड से पैटर्न, हमें फॉरवर्ड से कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या नहीं। तो देखो यहाँ पे हमें फॉरवर्ड से ही पैटर्न मिल गया कि सिर्फ सिंपली क्या है +1। अगर फॉरवर्ड से हमें पैटर्न नहीं मिलता, फॉरवर्ड मतलब इस साइड से एल एम ऐसे, अगर फॉरवर्ड से हमें पैटर्न नहीं मिलता तो हमें बैकवर्ड से चेक करना पड़ता है। मतलब
एल लास्ट लेटर से तो रिप्लेस नहीं हुआ है, फिर आई इस सेकेंड लास्ट से तो रिप्लेस नहीं हुआ है, मतलब फर्स्ट हमें फॉरवर्ड से करना है, उसके बाद बैकवर्ड से करना है। अगर फॉरवर्ड से भी लॉजिक नहीं मिल रहा है, बैकवर्ड से भी कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो फिर हमें बीच में चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे फॉरवर्ड से ही +1 आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ उस लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर से कन्वर्ट करना है। तो क्या वर्ड है, रिडक्शन। देखो फिर रिडक्शन किस में कोड होगा, SREEFDEUVCDTUIJOPNO। तो यही हमारा आंसर है। आंसर है SFEVDUJPO। चलो फर्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड स्ट्रक्चर, तो फटाफट हम लिख लेते हैं वर्ड स्ट्रक्चर। उसका कोड क्या है, TVYHZN। सेम फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, सेम लेटर। सेम लेटर अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, देखो सेम लेटर नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है कि अब वो किस में शिफ्ट हो चुका है, मतलब फॉरवर्ड से शिफ्ट हो चुका है, मतलब फॉरवर्ड में कुछ हो चुका है या बैकवर्ड में। अब एस का क्या हो चुका है, टी। एस का टी कब होगा, जब हम उसमें +1 करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेटर। टी का यू कब होगा, TUV, मतलब 2 लेटर अगर हम टी में ऐड करेंगे। आर का यू कब होगा, आर का यू कब होगा, देखो आर की नंबर पोजीशन है 18, यू की नंबर पोजीशन है 21। 18 का 21 कब होगा, जब हम उसमें ऐड करेंगे 3। अब यू का मतलब यू का नंबर पोजीशन है 21 और वाई के नंबर पोजीशन है 25। अब 21 का 25 कब होगा, जब हम उसमें कितने ऐड करेंगे, 4। सी की नंबर पोजीशन है 3 और 3 का 8 कब होगा, जब हम उसमें ऐड करेंगे 5। देखो मतलब हमें एक पैटर्न मिल रहा है ना फॉरवर्ड से, 1 2 3 4 5, मतलब जो पैटर्न हमें ऐसा पैटर्न ढूंढना है कि उसमें एक लॉजिक होना चाहिए, ऐसा रैंडमली कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमें पैटर्न अच्छे से मिल रहा है कि +1 +2 +3 +4 +C। अब नेक्स्ट हमारा होना चाहिए +6। तो देखते हैं हम +6 है या नहीं। देखो T20 है और Z26 है, जब 20 में 6 ऐड कर दिया जाए तो मिलेगा हमें 26। अब उसके बाद देखो 21 का हो चुका है बी की नंबर पोजीशन है 2। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखो कि ए के बाद आता है B, देन C, D, Z। ओके, फिर ये जो Z है ना, उस Z के बाद फिर से A आता है, मतलब हमारी जो ABCD है वो कैसे है, सर्कुलर सीरीज है। Z के बाद फिर से क्या आ जाता है, A। अब हम देख लेते हैं कि इस U का B कैसे हो चुका है। देखो अब हमें कितने लेटर ऐड करने थे, सॉरी यू का भी कैसे हुआ है, हमारा है यू की नंबर पोजीशन है 21। अब UVWXYZ और Z के बाद कितना आता है A, मतलब अब
यू में हमें कितने ऐड किए उन्होंने, देखो 1 2 3 4 5 6, हमें 6 ऐड करने थे क्या यू में, 7, ओके बी, मतलब दिस यू का भी हो चुका है, मतलब कितने ऐड किए हमने 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से यू का कोड क्या है +7 करके आ रहा है हमारा बी। ध्यान में रखो जेड के बाद फिर से आता है ए। अब 18 का हो चुका है 26, देखो आर की नंबर पोजीशन 8 है और जेड। अब 18 का 26 कब होगा, जब हम उसमें कितना ऐड करेंगे, उसमें 8 ऐड करेंगे तब। देखो 18 प्लस अगर 8 ऐड किया तो हमें कितना मिलता है 26। फिर उस ई की नंबर पोजीशन है 5 और एम की नंबर पोजीशन है 14। 5 का 14 कब होगा, जब हम 5 में कितने ऐड करने पड़ेंगे 9। समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे पैटर्न क्या है +1 +2 +3 +4 +5 +6। हमें फर्स्ट फॉरवर्ड से चेक करना है कि फॉरवर्ड से कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या। सबको ये तो बात पता है ना, फॉरवर्ड मतलब यहाँ से और बैकवर्ड मतलब यहाँ से। चलो तो नेक्स्ट अब हमें किसका कोड करना है, अब इसको फटाफट में लिख देती हूँ। रेमेडी इसके हमें क्या लिखनी है, नंबर पोजीशन लिख लेती हूँ। देखो नंबर पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके लर्न नहीं है तो आप इस चैप्टर को फास्टली और अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसमें हमें +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐड करना है, मतलब 7 13 14 15 16 5 + 4 9 4 + 5 9 एंड 25 + 6 करना है। देखो 25, देन उसमें हमें कितने ऐड करने हैं 6 ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 6, इतने 6 ऐड करने हैं। 25 के बाद आता है लेटर 26 मतलब हमारा Z, फिर A B C D E, मतलब हमारा Y किस में कन्वर्ट होगा E में। देखो 19 मतलब S, 7 मतलब G, 16 मतलब P, 9 मतलब I, फिर हमारा ये 25 + 6 मतलब वो क्या आ रहा है हमारा E। ओके, तो हमारा आंसर है SGPIIE। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, 1 +1 +2 +3 का +4 +5 +6 का पैटर्न है। तो चलो 10th वाला कर लेते हैं। क्या है मैजेस्टी, डायरेक्टली मैं वो वर्ड ही लिख लेती हूँ। वर्ड है मैजेस्टी, वो किस में कोड हो चुका है NZKDTSZ। सेम लेटर है क्या, नहीं। जब सेम लेटर है तो हमें डायरेक्टली दिख जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं दिख रहे, मतलब सेम लेटर नहीं है। अब हमें देखना है कि यार फॉरवर्ड से कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या। M का N कब होगा, जब हम उसमें +1 करेंगे। A का Z कब होगा, जब हम उसमें -1 करेंगे। देखो AZ, ओके, फिर Z के बाद A आ रहा है, मतलब हम Z के बाद A आ रहा है। अगर बट हमें A में +1 करना है तो हमें मिल जाएगा B, और A में हमें -1 करना है। एक मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अगर A है, अगर हमको बोला गया कि A में +1 करो तो वो आ जाएगा B, और A में माइनस करो वो आ जाएगा Z। तो A का
जेड हो गया, मतलब हमें -1 हो रहा है। जे का के कब होगा, +1 करके। ई का डी कब होगा, -1 करके। एस का टी +1 -1 और वाई का जेड +1। मतलब पैटर्न देखो क्या आ रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। ओके, ठीक है। तो क्या वर्ड है उसको हम कोड कर लेते हैं +1 -1 में सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, देन विच वर्ड इज कोडेड एज। मतलब देखो, हमें वर्ड दिया जाता था, उसका कोड दिया जाता था, देन नेक्स्ट में वर्ड दिया जाता था, फिर हमें ये कोड ढूंढना पड़ता था, राइट। अब यहाँ पे चीज़ें उल्टे हो चुकी है, उन्होंने हमें कोड दिया है। तो कोड क्या है, HKJLQ RF, ये उन्होंने हमें कोड दिया है। अब हमें उसका क्या ढूंढना है, वर्ड ढूंढना है, राइट। जब कोड करते हैं, मतलब जो वर्ड हमने कोड किया था, तो उसका क्या पैटर्न था, +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे था। अब जब ये कोडेड है, तो ये कोडेड का कैसा होगा, +1 करके -1 करके +1 करके आया होगा ना। अब बट हमें उसका अब क्या ढूंढना है, वर्ड ढूंढना है। तो जब हमें एक्चुअल वर्ड ढूंढना है, तो जो हमारा पैटर्न है उसको अपोजिट करना है। मतलब देखो, H हमारा +1 करके आया होगा, मतलब हमें अब क्या करना है, -1 मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, G। अब ये -1 करके आया होगा, मतलब अब हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, L फिर -1 I +1 M फिर -1 P, उसके बाद +1 करके S और फिर -1 करके E। मतलब जो पैटर्न है उसको हमें रिवर्स में करना था। पैटर्न था +1 -1, तो अब हमें वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 +1 -1 +1 करके आपका ये आंसर आ जाएगा। आंसर देखो क्या है, GLIMPSE। तो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने 10 एग्जाम्पल कन्वर्ट कर लिए हैं। सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट 10 हो गए, एंड देन थर्ड पार्ट में नेक्स्ट 10 हो गए। ऐसे 3 पार्ट में आपका ये पूरा लेटर कोडिंग पार्ट आ जाएगा। ओके, जो समझ में नहीं आया है उसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। चलो, थैंक यू।